समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने सदियों से हमारी कल्पनाओं को जकड़ कर रखा है। वर्तमान में जीते हुए अतीत और भविष्य के बारे में सोचना आम बात है, लेकिन क्या समय की इन सीमाओं को सच में पार किया जा सकता है? इस खास एक्सप्लेनर में आइए इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाओं पर नजर डालते हैं जो हमारी विज्ञान और तर्क की समझ को सीधे तौर पर चुनौती देती हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है, क्या टाइम ट्रैवल वाकई मुमकिन है? आमतौर पे देखा जाए तो हम सिर्फ वर्तमान का ही अनुभव करते हैं। न तो बीते हुए कल में वापस जा सकते हैं और न ही आने वाले कल में सीधे छलांग लगा सकते हैं। भौतिक दुनिया के नियम तो एकदम साफ लगते हैं, लेकिन जब इतिहास को खंगाला जाता है तो कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जो वास्तविकता की इस पूरी समझ को ही हिला के रख देते हैं। वैसे मुख्यधारा का विज्ञान आज भी टाइम ट्रैवल के विचार पर पूरी तरह से संशय में है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये थ्योरी बहुत जटिल और लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इतिहास में कुछ ऐसी दर्ज और प्रमाणित घटनाएं मौजूद हैं जो किसी भी आम लॉजिक को पूरी तरह से नकार देती हैं। यही वो घटनाएं हैं जो इस थ्योरी को आज भी जिंदा रखे हुए हैं और हमें और गहराई से जांच करने पर मजबूर करती हैं। तो इस चर्चा में 3 बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक केस फाइल्स को खोला जाएगा। शुरुआत होगी समय यात्रा के रहस्य से, फिर 1928 में चैपलिन का टाइम ट्रैवलर, उसके बाद 2036 का यात्री जॉन टाइटर और आखिर में रहस्यमयी देश टोरेड का आदमी। और अंत में इस बात पर गौर करेंगे कि क्या ये सब सच में संभव है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली केस फाइल है 1928 की घटना, चैपलिन का टाइम ट्रैवलर। बात है साल 2010 की, जब आयरिश फिल्म मेकर जॉर्ज क्लार्क की नज़र एक पुरानी फुटेज पर पड़ी। ये फुटेज 1928 में आई चार्ली चैपलिन की एक फिल्म के प्रमोशन की थी। इस क्लिप में होता यह है कि एक महिला सड़क से गुजर रही है और उसने अपने कान के पास एक काले रंग का पतला सा डिवाइस पकड़ा हुआ है। वो लगातार बात कर रही है। अब अजीब बात यह है कि उस डिवाइस का आकार और उस महिला के हाव भाव बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आज के दौर में कोई अपने स्मार्टफोन पर बात कर रहा हो। यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है समय का भारी अंतर। देखिए, वो वीडियो क्लिप 1928 की है, जबकि दुनिया का पहला मोबाइल फोन 1973 में मोटोरोला ने बनाया था। मतलब सीधे सीधे 45 साल का फासला। तो सवाल ये उठता है कि 1928 में उस महिला के पास मोबाइल फोन जैसी चीज आखिर आई कहाँ से? और मान भी लें कि वो फोन था, तो वो बात किससे कर रही थी? उस वक्त तो कोई सेल्युलर नेटवर्क ही नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी केस फाइल की तरफ। जॉन टाइटर, 2036 का यात्री। इसके लिए हमें समय में थोड़ा आगे, साल 2000 के इंटरनेट की शुरुआती दौर में जाना होगा। होता कुछ यूं है कि ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड पर एक अनजान यूजर आता है और लिखता है, हेलो फ्रेंड्स, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं और साल 2036 से आया हूं। जॉन टाइटर नाम के इस शख्स ने दावा किया कि वो एक पूर्व अमेरिकी सैनिक है। उसका मिशन था साल 1975 में जाकर IBM 5100 नाम का एक खास कंप्यूटर लाना, ताकि 2036 में दुनिया को एक भयंकर कंप्यूटर बग से बचाया जा सके। और इसी सफर के दौरान वो कुछ समय के लिए साल 2000 में रुक भी गया था। जॉन टाइटर ने सिर्फ ये कहानी ही नहीं सुनाई, बल्कि भविष्य को लेकर कई खौफनाक चेतावनियां भी दीं। उसने पेरू में एक बड़े भूकंप, स्पेस शटल कोलंबिया में ओवरहीटिंग से होने वाले हादसे और 2015 में तीसरे विश्व युद्ध की बात कही, जिसमें 3 बिलियन लोगों की जान जाने का दावा था। इसके साथ ही एक वैश्विक महामारी का भी जिक्र किया। अपने दावों को सच साबित करने के लिए उसने बकायदा एक कथित टाइम मशीन की तस्वीरें भी पोस्ट की। अब सबसे हैरान करने वाला पहलू ये है कि जॉन की भविष्यवाणियों में से लगभग 50% बातें बिल्कुल सच साबित हुईं। जनवरी 2001 में पेरू में सच में भूकंप आया और 2003 में कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट ओवरहीटिंग की वजह से क्रैश हो गया। खैर, 2015 में कोई विश्व युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन इतनी सटीकता किसी भी आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। 24 मार्च 2001 को अपने आखिरी पोस्ट के बाद जॉन टाइटर इंटरनेट से हमेशा के लिए गायब हो गया। चलिए अब खोलते हैं तीसरी और अंतिम केस फाइल, रहस्यमयी देश टोरेड का आदमी। ये घटना है जुलाई 1954 की। टोक्यो के हनेदा एयरपोर्ट पर एक यूरोपियन यात्री चेकआउट काउंटर पर पहुंचता है। जब अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट चेक किया तो वो एकदम असली लग रहा था। उस पर वैलिड स्टैंप्स भी लगे थे। लेकिन गड़बड़ ये थी कि वो पासपोर्ट टोरेड नाम के देश का था, एक ऐसा देश जिसका पृथ्वी पर कोई वजूद ही नहीं है।
जब उसे दुनिया का नक्शा दिखाया गया तो उस आदमी ने अंडोरा पर उंगली रखी और पूरी हैरानी से कहा कि उसका देश वही है, लेकिन शायद नक्शे में नाम गलत छपा है। सच्चाई जानने के लिए अधिकारियों ने पूछताछ की। उस यात्री ने बताया कि वो एक जापानीज कंपनी के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए आया है और उसने अपने होटल का नाम भी बताया। लेकिन रहस्य तब और गहरा गया जब उस कंपनी और होटल से संपर्क किया गया। दोनों ने ही उस व्यक्ति को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। किसी के पास उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। शक बढ़ने पर पुलिस ने उसका सारा सामान और पासपोर्ट जब्त कर लिया। उसे एक बहुमंजिला होटल के कमरे में बंद कर दिया गया, जिसकी सारी खिड़कियां पूरी तरह से सील थीं। बाहर दालान में पुलिस का कड़ा पहरा भी लगा दिया गया। लेकिन अगली सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो कमरा एकदम खाली था। वो आदमी जैसे हवा में गायब हो गया। और सबसे नामुमकिन बात तो ये थी कि एयरपोर्ट पर सुरक्षित रखे गए उसके जब्त दस्तावेज भी गायब थे। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। क्या ये सब वास्तव में संभव है? इन दर्ज घटनाओं को जब निष्पक्ष रूप से तौला जाता है तो कई दिलचस्प थ्योरी सामने आती हैं। कुछ का मानना है कि चैपलिन की फिल्म वाली वो महिला या जॉन टाइटर सच में भविष्य से आए यात्री थे, जो शायद किसी गलती या मिशन के कारण अतीत में पहुंच गए हों। दूसरी थ्योरी है समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स की। हो सकता है टॉरेड का वो आदमी किसी और दुनिया से फिसलकर हमारी दुनिया में आ गया हो। और जाहिर है एक संभावना ये भी है कि ये सिर्फ बेहद सोची समझी साजिशें, गलतफहमियां या ऐसे भ्रम हो सकते हैं जिन्हें आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है। अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा रह जाता है। क्या ये घटनाएं हमारी वास्तविकता की टाइमलाइन में आई कोई तकनीकी गड़बड़ी है? क्या ये किसी पैरेलल यूनिवर्स की कोई झलक है या फिर सिर्फ एक जटिल भ्रम? सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि समय और इस ब्रह्मांड के बारे में अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि इसने वास्तविकता की सीमाओं पर गहराई से सोचने के लिए जरूर मजबूर किया होगा।